नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शुभम ऑफिशियल चैनल पर। देखिए, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ चुका हूं। जो भी लोग बिगिनर्स हैं, अगर तैयारी करना चाहते हैं, 20, 21, 22 साल की उम्र के हैं, जो सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपने 5 से 6 साल के अनुभव के आधार पर बताऊँगा आप लोगों को किस तरीके से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप लोग अपने हिसाब से भी करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, बट मेरे को लगा कि इस तरीके से करनी चाहिए। अगर इस तरीके से किया जाए तो बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक भी किया है, कुछ एग्ज़ाम को फेल भी किया है और कुछ एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स से भी रहा हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके से है जो तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं पूरा एक आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा, बाकी सब आपके ऊपर है। आप इसको अपनाना चाहें या आप इसको अपने ऊपर लेना चाहें, इसको अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट 100% मिलेगा, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है। जो तैयारी कर रहा है, ये हर एक स्टूडेंट की तैयारी कहानी है ये। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। देखिए, मैं पूरे एक तो एक जो क्वेश्चंस हैं, जो 20, 21, 22 साल का जब व्यक्ति है वो तैयारी के अंदर उतरता है, तो उनके मन में क्या क्या क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं सब लूँगा। और मुझे पता है वो जो क्वेश्चन सभी के मन में आते हैं, मेरे भी मन में आए थे। और जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे लाइब्रेरी होती हैं, जो भी नए कैंडिडेट्स होते हैं उनके मन में हमेशा आते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। अगर आप जब तैयारी करेंगे तो इसके अंदर आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मन में आएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, मुझे जो लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी लोग तैयारी करने लगते हैं सरकारी नौकरी की, तो उनको जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लगता है कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। पहले आप लोगों को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग किस फील्ड में की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे अगर आप एसएससी, आईबीपीएस, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसी तरीके से पहले उसका सिलेबस देखना होगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, तभी आप ये तय कर पाएंगे मुझे इसकी कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इन जो सब्जेक्ट्स की, जिनके अंदर जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, राजस्थान जीके है, जैसे कुछ स्टेट्स की, और हरियाणा जीके है, यूपी जीके है, तो उसके अंदर भी आपको पढ़ना होगा। सेंट्रल लेवल जो इंडियन लेवल की जीके है वो भी पढ़नी होगी। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा आपकी किस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एसएससी के बारे में आपको पूरा स्टडी करना होगा कि क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, 2 प्रकार की कोचिंग होती है। अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं तो 2 प्रकार की कोचिंग होती है। पहले आप लोग डिसाइड करिए आपको किस तरीके से किस फील्ड की तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए आपको एसएससी करनी है, तो आप एसएससी के बारे में पूरा पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह देखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सेल्फ प्रिपेयर होकर आप लोगों को कोचिंग के लिए आगे बढ़ना है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर होकर जाते हैं तो आप वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे रहते हैं, और अच्छा, मतलब आप समझ में आपको अच्छा आता है। तो मैं आप लोगों को अगर आप लोग कोचिंग के लिए जाते हैं तो मैं ये बताऊंगा। पहले ये लोग कुछ पूछते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए नहीं चाहिए, तो इसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, अगर आप लोग एकदम बिगनर्स हैं और अभी आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट की है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन में से जो भी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऑफलाइन एक बार कोचिंग करना ज़रूरी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आपका अलग विचार हो सकता है कि कोचिंग करना ना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट टाइम आपको कोचिंग करना बहुत मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि जो गाइडेंस मिलती है और जो कंपटीशन का पता लगता है वो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ही जाके पता लगता है। जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, अगर आप उसके अंदर चले जाएंगे, 6 से 7 मंथ्स की बात होती है देखिए, और आप लोगों को वो पूरा जो एनवायरनमेंट है कोचिंग का और कंपटीशन का, वो सब कुछ आपके पास हाथ में आ जाता है कि मेरे को जो इस तरीके का एनवायरनमेंट है, इस तरीके की कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, और किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर उसमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे मैं मेरा केस लेता हूँ, मुझे 1 साल लग गया था कि मैंने यूपीएससी की करी थी, तो मुझे 1 साल लग गया था। जो चीज़ 3 महीने में हो सकती है वो मुझे 1 साल लगा मुझे पूरा कवर करने में, क्योंकि मेरा एक ड्रॉबैक था, मैंने कोचिंग नहीं ली थी शुरू में। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर लीजिए। एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो है, एक बार आपको एनवायरनमेंट का समझ आएगा, और कुछ चीज़ें हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको ज़रूर एक बार कोचिंग मेरे हिसाब से लाइफ में लेनी चाहिए स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कोचिंग लेने के लिए। आप लोग फिर उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, जैसे कुछ डाउट्स हैं और वो हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या ऑनलाइन कोचिंग ले लें शुरू में ही, तो मैं उनको ये कहूँगा कि देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में आप कभी डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, ये रियलिटी है। ऑनलाइन कोचिंग में ना आप आज डाउट पूछ पाएंगे ना कल पूछ पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे कमेंट करके दे देंगे तो कल देंगे आंसर, वो जो देंगे कल देंगे, तो आप ना क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे उनसे।
तो मेरा ऐसा मानना है शुरू में आप ऑफलाइन कोचिंग लीजिए और फिर आप उसके बाद जो है ऑनलाइन कोचिंग की तरफ स्विच कर सकते हैं। एक बार आपने ले ली, एनवायरनमेंट पता लग गया, फिर आप शायद चाहे लाइब्रेरी के थ्रू पढ़ते रहिए और उसके साथ जो है ऑनलाइन कोचिंग भी लेते रहिए। लेकिन बट आपको शुरू में एक बार, मेरी रिकमेंडेशन, बाकी आपके ऊपर है, और ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, आराम से क्लियर होते हैं। सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट होती है सबसे ज़्यादा। तो मेरा ये शुरू में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कोचिंग ले लेनी चाहिए अगर आप शुरू फ्रेशर्स हैं तो। और जो दूसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको कौन सी कोचिंग बेस्ट है, ये तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कौन सी कोचिंग बेस्ट है, लेकिन आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करके जिस भी फील्ड की आप करना चाहते हैं तो उस फील्ड की आप तैयारी खुद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आता है, देखिए क्या इसमें लक फैक्टर काम करता है क्या सरकारी नौकरी में? देखिए मेरा जो मानना है, देखिए मुझे जो लगता है, मैंने जितना भी तैयारी की है, मैंने जितना भी देखा है, चाहे पीजीज़ हों, चाहे लाइब्रेरीज़ हों, जितने भी जगह मैंने देखा है, कोचिंग क्लासेस में हो, तो मैं आपको ये 100% कहूँगा लक हमेशा मैटर करता है। देखिए क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो बहुत ही कम, मतलब 1-2 साल के प्रिपरेशन में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कम से कम साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक अभी भी जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भी हो सकता है कि स्ट्रेटजी उनकी थोड़ी कमज़ोर रहती हो, बट मेरे हिसाब से लक मैटर करता है, और ये 100% इसमें लक मैटर करता है। देखिए हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन लक आपका जो है वो मोस्ट जो प्रोबेबली मान के चलिए आप 10% आपको 10 to 20% आपका लक भी काम करेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि हम लोग लास्ट मोमेंट बढ़ के आते हैं, कई बार तो क्या होता है कि वो भी आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हम छोड़ के जाते हैं तो वो भी आ जाती हैं, वो जब लक बैड होता है तो फिर वो भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो आप लोगों का लक तो देखिए बिल्कुल मैटर करता है। जो लोग इसको कहते हैं कि लक का कुछ नहीं रोल है, सिर्फ हार्ड वर्क की है, देखिए वो अभी फिर अभी प्रॉपरली इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर आए नहीं हैं। जो क्योंकि हमने देखा है, हमने सारी जगह देखा है, लाइब्रेरी में देखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा है, सारी जगह देखा है, तो हमको पता है किस तरीके से ये पूरा माहौल चलता है। तो बाकी ऐसा भी नहीं है कि टोटली लक ही मैटर करता है, हार्ड वर्क भी बहुत मैटर करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए। देखिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो एक ना दिन आपका लक भी साथ देगा, ऐसी बात नहीं है, चाहे 1-2 साल भी लग जाएं, लेकिन जो है साथ देता है लक भी। तो देखिए और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डेली हमें कितने आवर्स जो है स्टडी करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होता है किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन अब के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो सिनेरियो को देखा जाए तो मेरे हिसाब से 6 to 8 आवर्स आपको डेली, अगर आप IBPS SSC वगैरह कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको 6 to 8 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। इससे कम तो आप मत सोचिएगा। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन, और ये जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, लाइब्रेरीज़ खुल चुकी हैं। तो आप मान के चलिए 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो और UPSC जैसे के लिए तो आपको 10 to 14 आवर्स भी पढ़ना पड़ता है, लास्ट में जाके तो 20-20 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। तो ये अब अगर आपने सोच ही लिया तैयारी करनी है तो आप लोग इसका मत सोचिए कि मैं कितने घंटे पढूं कितना ना पढूं। तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, मैं तो ये कहूँगा आपको, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, वो वाली बातें नहीं रही। अब बहुत ही ज़्यादा जो है क्रीम वाला सिस्टम हो चुका है, तो आप लोगों को तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो मेरा अनुभव ये तो सिंपल सा ही कहता है। बाकी और क्वेश्चन है एक कि मैं आपको बताऊंगा प्लान बी के बारे में। अब कुछ लोग सोचते हैं क्या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपको प्लान बी मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को होना चाहिए। देखिए रियल लाइफ और रियल जो फिल्म्स होती हैं उनमें बहुत अंतर होता है। एक प्लान भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपके अगर बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, तो अलग बात हो सकती है, बट आपको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे भी, लेकिन आप लोग प्लान बी लेके चलें, ज़रूर लेके चलें, क्योंकि जब आप 25 साल की उम्र के बाद जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि अब, क्योंकि फिर उसके बाद जो सोसाइटी है आपको दूसरे नज़रिए से देखने लग जाती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। वो आप लोग पूछ के आइएगा किसी जो आपकी सोसाइटी में या जो काफ़ी एज जो हैं स्टूडेंट हैं, मतलब 25 अबव हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि किस तरीके से उनके ऊपर गुजरती है। जो लोग देख रहे होंगे वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से 25 साल के बाद आपके ऊपर गुजरती है कि प्लान बी नहीं होता जब। तो प्लान बी मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। देखिए सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत से प्रेशर हैं स्टूडेंट लाइफ में, और तो ये फिल्म्स में हम लोग देखते हैं प्लान बी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत ज़रूरी है प्लान बी।
और मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से बाद में प्रेशर आने लगता है वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग तैयारी करने लगे हैं तो आप लोग बीएड जैसे कर सकते हैं साथ में, या नेट जेआरएफ जैसे कर सकते हैं, ताकि आप बाद में हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपका मन करता है कि यार थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँ मैं। तो उसके साथ आप क्या प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगे। लेकिन आप लेट करेंगे स्टार्ट तो फिर उतनी ही लेट कंप्लीट होगी ये सारी। तो इसलिए अगर आप साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं और 1-2 घंटा इनको भी देता रहें तो फिर आपका बहुत ही मतलब जो है बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कि चलो मान लीजिए कि आज नहीं तो कल लगेंगे, लेकिन एक साथ में अर्निंग भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये है। और मैं एक जो चीज़ मैं खुद की तरफ से रिकमेंड करूँगा, अब मुझसे कोई पूछे कि तैयारी करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, मैं आपको मेरे जो पर्सनल अनुभव है इतने समय का, तो मैं आपको, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही आपका उद्देश्य है, आपको ये मतलब नहीं है मेरे को यूपीएससी करनी है डायरेक्ट, या मेरे को आरपीएससी करनी है, आरपीएससी हमारे राजस्थान में होती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको जैसे मान लीजिए आरएस की करनी है, या फिर आपको किसी और एमपीपीसीएस की करनी है डायरेक्टली, या फिर आप किसकी मैं प्रिपरेशन करूँ, अगर मुझे सरकारी ही करनी है, सिर्फ मुझे बाकी से मतलब नहीं है, जैसे मुझे जैसे बेल्ट की जॉब से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपका ऐसा उद्देश्य है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। देखिए, मेरा ये पर्सनल तौर पे, बाकी आप लोगों का अलग मानना होता है, कि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप आईबीपीएस बैंकिंग की एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका उद्देश्य ये भी है कि मैं एक बार जॉब पकड़ लूँ गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है मैं यूपीएससी करूँ या फिर स्टेट पीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन की करूँ, तो आप लोग, मेरा ऐसा मानना है, आप लोग एक बार आईबीपीएस बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्लरिकल, वो आप निकालिए। अगर सिर्फ आपका उद्देश्य एक बार गवर्नमेंट जॉब है और एक आगे आपका टारगेट है कि आगे फर्दर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करूँगा, तो आप लोग एक बार बैंकिंग क्लर्क की कर सकते हैं, और वो अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि इसका मैं रीज़न देता हूँ क्यों मैं इसका कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप देखिएगा कि बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है, 6 to 8 मंथ के अंदर ही सारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो इस तरीके का प्रोसीजर है। बाकी एग्ज़ाम्स बहुत लेट होते हैं। आप एनटीपीसी देख लीजिए, 2019 से अभी तक लटकी हुई है भर्ती, अभी तक एक एग्ज़ाम हुआ है, मेंस की बात चल रही है, और अभी भी ये लटकेगी। आप दूसरे स्टेट्स एग्ज़ाम देख लीजिए, जैसे हमारे राजस्थान में अभी तक पटवारी का एग्ज़ाम अभी तक लटका हुआ है, 2019 की भर्ती है, 2022 आ गया है। तो जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये लटकते हैं, अगर आप इनको पकड़ के चल जाएंगे तो फिर आपको एज भी बढ़ती जाएगी और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जो अगर सिर्फ आपका यही उद्देश्य है किसकी तैयारी करूं, तो आप एसएससी वगैरह की आप लोग सोच सकते हैं, एसएससी। बट मेरा जो पर्सनल तौर पे, बाकी आप लोगों का अलग हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप आईबीपीएस बैंकिंग क्लर्क की कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप लोग आगे फर्दर जो है तैयारी कर सकते हैं। आप आगे या तो आप यूपीएससी फॉर सोच रहे हैं आगे, या फिर आप अपनी स्टेट पीसीएस में एडमिनिस्ट्रेशन रैंक की अगर तैयारी का सोच रहे हैं तो आप वो बाद में कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा यही रिकमेंडेशन है। मैंने जितनी भी तैयारी की है, अपना जितना भी अनुभव है मेरा, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, मुझे अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाना है, और ना ही मुझे किसी भी प्रकार का कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करना है। तो मैं आपको एज ए मेंटोर आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप करके चलिएगा तो देखिए आपको 100% सक्सेस मिलेगी। जो मेरी कमियां हैं, मैंने जितने भी लोगों को मेरे साथ के थे जिन्होंने तैयारी की है, उन सब की निचोड़ मैंने आपको बताया है, किस तरीके से कमियों को दूर करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। आज के टाइम में कोई नहीं बताएगा आपको, सब पैसे बना रहे हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो बड़े से बड़ा, चाहे कोई भी ऑफलाइन कोचिंग हो, सब अपने फ़ायदे का देख रहे हैं। वो सोचते हैं स्टूडेंट एसएससी में नहीं हुआ, चलो बैंक के लिए आ जाएगा मेरे पास, बैंक में नहीं हुआ तो किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए आ जाएगा। तो वो सब उनको है कि भाई एक ये विशेष चक्कर सा बना रखा है और उसी के अंदर ही घूमी जाओगे आप। तो आपको यही मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस तरीके से करिए। और भी मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर कमेंट करने होंगे, क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताऊँगा, और आपको ये शेयर करना होगा, और इस पे व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। देखिए साथियों, मैं आपसे यही मांगता हूँ, अगर इस पे व्यूज़ अच्छे आएंगे और फिर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से एज ए मेंटोर जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरी कमियाँ रही हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग अपने भविष्य में बहुत ही जल्दी सरकारी नौकरी पा लें। देखिए, आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है कंपटीशन में। ये आप लोग मान लीजिए इस कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे, आज से 4 या 5 साल बाद आप अगर ये वीडियो आपने आज देख रहे हैं कि किस तरीके का मैंने आपको बात बोली थी, अगर आप अलग कुछ करेंगे देख लीजिएगा, आपको ये लिख के जाएंगे आप कमेंट में कि आपने बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद ने तैयारी की है, मैंने हर एक पल को गवर्नमेंट जॉब की और एक पल को जिया है साथियों। मैंने उठते बैठते सोते बैठते सब कुछ इसके बारे में सोचा है।
तब जाके मेरे ने ये चीज़ें मेरे को समझ आई हैं किस तरीके से अगर जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जाती है। ये निचोड़ है साथियों, मैंने अपनी ये नोटबुक में बनाया है। देखिए मैं ये झूठ नहीं बोलता, मैंने पूरा निचोड़ बनाया है किस तरीके से मैंने, इसलिए ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि मैं उन लोगों को गाइड कर सकूँ। जो आज के माहौल है उस हिसाब से तैयारी बहुत टफ है साथियों, इसलिए आप लोग एकदम प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करें और एकदम अच्छे से करें। मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लाऊंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा। आप लोग जो कमेंट हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये बात पसंद आ रही है मेरी तो साथियों ये 15 मिनट से ऊपर हो चुकी है वीडियो और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।